हेलो डियर सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन जो हमारा रिवीजन चलता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, सीजीएल की, या फिर रेलवे की तैयारी करें, या फिर हाल में सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है भरे आप, जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाकर के और अपने दोस्तों में शेयर करें। डेली मेरा 7 से 8 बजे के बीच जो है 25 क्वेश्चन का फटाफट जो क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन को रिवीजन करता है। आपकी तैयारी कैसी है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न को ये शो करता दिखाता है कि आप काफी कितना नजदीक है एग्जाम होने के। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपको मात्र 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का नेहरू को, ऑप्शन नंबर का खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर का मार्टिन लूथर को, ऑप्शन नंबर का राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, बोलते हैं फरंटियर गांधी, इंग्लिश में बोलते हैं फरंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार का हिंदी बोलते हैं सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है? बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का, ऑप्शन नंबर का उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर का असम का, ऑप्शन नंबर का पंजाब का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का असम का। असम के कचारी और कछारी जनजाति के द्वारा जो है बिहू नृत्य किया जाता है। काफी फेमस है बिहू असम में, कचारी और कछारी जनजाति द्वारा जो असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी पर बसा है? ऑप्शन नंबर का नील नदी पे, ऑप्शन नंबर का सीन नदी पे, ऑप्शन नंबर का नीपर नदी पे, ऑप्शन नंबर का राइन नदी पे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, सीन नदी पे। फ्रांस की राजधानी जो है वह सीन नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी, क्वेश्चन नंबर, कौन सी नदी भारत के कर्क रेखा को 2 बार काट गुजरती है? कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है? ऑप्शन नंबर का दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर का गंगा नदी, ऑप्शन नंबर का माही नदी, ऑप्शन नंबर का यमुना नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का माही नदी। भारत की माही नदी जो है मात्र केवल एक ही नदी माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी के बारे में पूछा। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के झार जिले के सरदारपुर गांव के पास मिंडा गांव से निकलती है, राजस्थान से होते हुए गुजरात में प्रवेश करते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गिरती का खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी के बारे में बताता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोलता कर्क रेखा जो सबसे लंबी जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे कम लंबाई राजस्थान से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर का 5 जून, ऑप्शन नंबर का 6 जून, ऑप्शन नंबर का 7 जून, ऑप्शन नंबर का 9 जून। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का 5 जून को विश्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। ऑरिविले, क्वेश्चन नंबर 6, ऑरिविले का संबंध किससे? ऑरिविले का संबंध है विवेकानंद से है, रामकृष्ण परमहंस से है, ऑप्शन नंबर का अरविंद घोष से है, ऑप्शन नंबर का नेपोलियन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का अरविंद घोष। अरविंद घोष जो एक क्रांतिकारी थे और बाद में साधु का भेद बदल क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने निभाया है। अरविंद घोष का नाम आता है, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी, मतलब कि चनु दड़ो, एक सिंधु घाटी का एक स्थल है चनु दड़ो, किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चनु दड़ो। ऑप्शन नंबर का सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर का रावी नदी, ऑप्शन नंबर का घगुआ नदी, ऑप्शन नंबर का भोगवा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का सिंधु नदी। चनु दड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। चनु दड़ो के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। चनु दड़ो जो है उसकी खोज कीजिए, मजमूदार है। वर्तमान में चनु दड़ो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे बसा एक शहर था हड़प्पा कालीन सभ्यता का चनु दड़ो। ये जो है लिपस्टिक लड़की जो लगाती है उसका पहली बार साक्ष्य जो है वो चनु दड़ो से मिला था। चनु दड़ो एक विशिष्ट कारीगरी के लिए जाना जाता है। मनके जो बनती थी पहली बार, मनके या मुहर देखते हैं आप, वो जो साक्ष्य मिला वो चनु दड़ो से ही मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। लिपस्टिक, मनके और मुहरे की जो साक्ष्य मिली वो चनु दड़ो से मिली है। ये विशिष्ट कारीगरी के लिए जानी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान में खुद मजमूदार का नाम होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर का दलहन है, ऑप्शन नंबर का गेहूं, ऑप्शन नंबर का ज्वार, ऑप्शन नंबर का बाजरा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का गेहूं। गेहूं के बारे में बोलते हैं गेहूं और जौ जो है। और सही आंसर क्या है? गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 9, पारुल समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर का भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर का सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर का सुचित्रा कृपलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा,
भीमराव अंबेडकर पारूल समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को पारूल समिति की स्थापना हुई थी। 1947 को 29 अगस्त 1947 1947 को पारूल समिति बनाया गया था। संविधान का निर्माण करने के लिए बनाया गया था। संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान जो पारूल समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 मेंबर थे। कुल मिलाकर 114 दिन तक बहस हुआ संविधान बनने में। 114 दिन तक बहस हुआ था। पारूल समिति में 7 मेंबर थे। पहले मेंबर कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 7 मेंबर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। 7 मेंबर थे डीपी खेतान, भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, अलादी कृष्णा, बोलता है कि बी.एन. मित्तर, काफी इंपॉर्टेंट है बी.एन. मित्तर। इसमें 7 मेंबर थे पारूल समिति के। भीमराव अंबेडकर या बोलते हैं बेंतीलाल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? बोलते भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये देखिए पूछेगा बेंतीलाल पश्चिम बिहार कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का आगरा में, ऑप्शन नंबर का मैसूर में, ऑप्शन नंबर का प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर का श्रीनगर। इसका सही ऑप्शन नंबर गा, प्रतापगढ़ में भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर का पंजाब में, ऑप्शन नंबर का इज्जतनगर में, ऑप्शन नंबर का नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर का हरियाणा में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, नई दिल्ली में। ओपेक, क्वेश्चन नंबर 12, ओपेक का मुख्यालय कहां है? ओपेक इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। इसमें सब मिला के इसमें कितना, इसमें जो है 12 मेंबर से सदस्य, 12 कंट्री इसके सदस्य हैं ओपेक के। कौन कौन है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय ऑप्शन नंबर घ, वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओपेक का मुख्यालय, इसमें 12 मेंबर है। ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, वेनेजुएला। में आपको बताऊंगा जब इसके बारे में बताएंगे अच्छे से ओपेक कंट्री के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम कराना एक कानूनी अपराध माना जाता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम कराना एक कानूनी अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 29 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे को काम करना अपराध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर का प्रकाश से, ऑप्शन नंबर का ध्वनि से, ऑप्शन नंबर का जल से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ऑप्शन नंबर का प्रकाश, ध्वनि, जल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, ध्वनि से। डॉपलर इफेक्ट का संबंध साउंड से है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर का रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर का जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर का जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर गोल्ड स्मिथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, या प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जबकि प्रोटॉन का नामांकन किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तैरने का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर का न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन नंबर का रदरफोर्ड ने दिया, ऑप्शन नंबर का डॉपलर ने दिया, ऑप्शन नंबर का आर्किमिडीज ने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो कि यूनान के थे, इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था। इसको बोलते हैं आर्किमिडीज का प्लवन सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत। तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, ऑप्शन नंबर का सेकंड, ऑप्शन नंबर का मीटर, ऑप्शन नंबर का न्यूटन, ऑप्शन नंबर का जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का मीटर। तरंगदैर्घ्य जिसको बोलते हैं वेवलेंथ, उनको मीटर से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 19 मार्च 1909 को, ऑप्शन नंबर खा 19 मार्च 1919 को, ऑप्शन नंबर का 19 मार्च 1920 को, ऑप्शन नंबर घा 19 मार्च 1908 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी। ये ऐसा एक्ट है, इसको काला कानून बोलते हैं। बिना किसी वकील के, बिना किसी के वकील के, ना किसी के शक के नहरे पे किसी को गुमराह कर सकते थे, किसी को नजरबंद कर सकते थे। उसके खिलाफ कोई केस नहीं की जाएगी, बल्कि जिसका मन उसको उठा के अंग्रेज सरकार भारतीय को कैद कर सकता है। रॉलेट एक्ट, भारतीयों ने ऐसा क्या किया? भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 19, सेब का खाने योग्य भाग कौन सा? ऑप्शन नंबर का मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर का पुष्पासन, ऑप्शन नंबर का एरिल, ऑप्शन नंबर का जूसी हेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पुष्पासन। सेब के खाने योग्य भाग को बोलते हैं पुष्पासन बोलते हैं। हाइड्रा जो है किस जंतु जगत की प्राणी है? हाइड्रा, ऑप्शन नंबर का संघ प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर का संघ पेरिफेरा, ऑप्शन नंबर का संघ सिलिटेंड्रा, ऑप्शन नंबर का संघ ऑर्थोपोडा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गा, संघ सिलिटेंट्रा। हाइड्रा जो है सफेद मीठे पानी में पाया जाता है, और ये संघ सिलिटेंट्रा, इसमें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट, हाइड्रा में अमर का गुण पाया जाता है, जल्दी मरता नहीं, अमर तत्व गुण पाया जाता है हाइड्रा में। हाइड्रा जो है अपना शिकार जो है टेंटिकल्स के माध्यम से करता है। इसमें रेडिकल सिमेट्री वाला जीव है। अकेसुरुकु में कोशिका नहीं पाया था, अकेसुरुकु जीव है, अकेसुरुकु जीव है, ये अमर का गुण पाया जाता है हाइड्रा में।
हेमोग्लोबिन में पाया जाने क्वेश्चन नंबर 21 हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर का मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर का बिलिरुबिन, ऑप्शन नंबर का हिमेटिन, ऑप्शन नंबर का प्लेटलेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का हिमेटिन। हिमेटिन जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बाबर नामा आत्मकथा के बाबर किसने लिखी है बाबर की ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का हुमायूं, ऑप्शन नंबर का बाबर, ऑप्शन नंबर का औरंगजेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का बाबर। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबर नामा लिखा, जो तुर्क भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में लिखा? तुर्क भाषा में लिखा बाबर। और बाग बगीचे के शौकीन के बारे में बताया गया उसमें बगीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर का 148.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर का 149.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन नंबर का 9.6 मिलियन किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 149.6 मतलब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। 14 करोड़ 96 लाख मिलियन मतलब किलोमीटर दूरी है ये पृथ्वी से। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। इनमें से कौन सा ग्रह नीला ग्रह है? ऑप्शन नंबर का शुक्र को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर का पृथ्वी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर का बुध को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर का मंगल को बोलते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा है। पृथ्वी में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है, ऊपर तक नीला दिखाई देता है पानी के कारण। ऑप्शन नंबर का 24 तो सॉरी 24 क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना पावर होता है? एक घोड़े में कितना पावर होता है? हॉर्स पावर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर का 740 वाट, ऑप्शन नंबर का 746 वाट, ऑप्शन नंबर का 840 वाट, ऑप्शन नंबर का 844 वाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। चलिए मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।